चलिए, आज की डेट क्या है? 25 मई 1925। 25 मई 2025 आज का डेट है। आज का डेट लिख लीजिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी नंबर 6 तक। नंबर 6 के बारे में मैंने बताया था कि बहुत विस्तृत है नंबर 6। नंबर 6 को जानने के लिए बहुत टाइम देना होता है, बहुत डिटेलिंग करनी होती है नंबर 6 को जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में नंबर 6 पे फिर से चर्चा करेंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं नंबर 6 को। बिकॉज नंबर 6 का बहुत शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों ने लिखा था। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने 1 से 5 तक फुल कंप्लीट कर लिया है कि मूलांक 1 से 5 वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है। सॉरी। लोसो ग्रिड हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लोसो ग्रिड्स में कितने नंबर्स और कौन कौन सी डिग्रीज बनती है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई थिंक कि सबको क्लियर भी हो रहा है। हो रहा है क्लियर? क्लियर हो रहा है तो चैट में लिखिए। कोई कंफ्यूजन है चैट में लिखिए। जैसा कि हम लोग बात करें हैं कि क्लास के लास्ट में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे या फिर डाउट क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 6 और कोशिश करेंगे आज कि नंबर 9 तक हम लोग कवर कर सकें। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये ओनली मूलांक की बात कर रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व, जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हमें परमात्मा ने गिफ्ट किए हैं, उस नंबर्स का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सिर्फ हम लोग उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 1 से नंबर 5 तक जहां भी आपने लिखा है, अब नेक्स्ट पेज खोलिए। 6 का भी जो थोड़ा सा लिखा था उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट फ्रेश पेज खोलिए और फ्रेश पेज पे लिखिए आज की डेट और नंबर 6 का डिटेलिंग। नंबर 6 क्या है, कैसे रूल करता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और नंबर 6 वाले का व्यक्तित्व क्या होगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 वाले लोग कौन होंगे, किस दिन पैदा हुए होंगे? जो नंबर 6 वाले होंगे 6, 15 और 24, 6, 15 एंड 24 डेट को जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा, उस उसका जो ड्राइवर होगा, मूलांक होगा, वो नंबर 6 आएगा। ड्राइवर एंड कंडक्टर सबको निकालना आ गया है। जो लोग, कुछ लोग नए जुड़ेंगे तो उनको ड्राइवर एंड कंडक्टर निकालना नहीं आता होगा। हमारे साइट्स पे जाके वो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकाली जाती है। अब एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं कि वह 15 को जो पैदा हुए हैं तो उनका ड्राइवर क्या होगा? 5 + 1 = 6। 2 4, 2 + 4 = 6 और 6 का 6 तो आएगा ही। तो मूलांक हम लोग कैसे निकालते हैं, ड्राइवर कैसे निकालते हैं? जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है 1 से लेके 9 तक, उसका सिंगल डिजिट लेंगे और जो 9 से एक्स्ट्रा जाएगा 11, 12, 13, 14 वॉट एवर जो जाएगा, उसको डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, मूलांक, हमारा व्यक्तित्व क्या है। और कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं जो हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हमारा डेट, हमारा मंथ और हमारा ईयर, टोटल जोड़ के जो नंबर आएगा उसको हम कंडक्टर कहते हैं। मूलांक क्या है? ड्राइवर क्या है? ड्राइवर हमारे पूरे व्यक्तित्व, हमारे पूरे पर्सनालिटी का
बारे में बताता है। और कंडक्टर क्या है? जो हमारे भाग्यांक, कंडक्टर मतलब हमारे भाग्यांक हमारे वर्क क्या होंगे, हमें क्या करने चाहिए, उसके बारे में बताता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर में ये डिफरेंसेस है, जो पहले के क्लास में ली गई थी उसका थोड़ा सा मैंने सार इसमें बताया आपको। अब चलिए बात करते हैं नंबर 6 पे। तो 6, 15 एंड 24 को पैदा होने वाले व्यक्ति जो होंगे, उनका मूलांक होगा नंबर 6। ठीक है, ड्राइवर नंबर 6 आएगा। ये रूल किससे होते हैं? ये रूल होते हैं शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से ये रूल होते हैं, और ये ग्रह शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो शुभ माना जाता है, जो सौंदर्य का, ब्यूटी का, प्रेम का, भोग विलासिता का, कला का, संगीत का, आकर्षण का, वैवाहिक जीवन का, सांसारिक सुखों का प्रतीक होता है। किस किस चीज का? सौंदर्य, ब्यूटी। नंबर 6 वाले लोग काफी प्रेजेंटेबल मिलेंगे। भोग विलासिता, लग्जरियस, लग्जरी इनको काफी पसंद होगा। अगर इनको लग्जरी पसंद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं इनका नंबर 6 अनबैलेंस है, शुक्र खराब है भाई। कला, संगीत, आर्ट, सॉरी, ये सब से रिलेटेड चीजें इनको बहुत पसंद आएगी। नंबर 6 को फैमिली का नंबर कहा जाता है। इनको फैमिली से बहुत प्यार होगा। ये अपने फैमिली के लिए डिवोशन रखेंगे, इवन कि समाज के लिए भी डिवोशन रखेंगे। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना हो तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? शुक्र ग्रह इज इक्वल टू प्रेम, लव, सौंदर्य, ब्यूटी, लग्जरियस, सुख, विलासिता, फैशन, बहुत ही प्रेजेंटेबल, इनकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बहुत जबरदस्त, धन का योग्य बहुत अच्छा, क्योंकि नंबर 6 स्वयं माँ लक्ष्मी का नंबर है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में होंगे, कैसी भी स्थिति में होंगे, लक्ष्मी माँ इनको साथ देगी ही देगी। अगर ऐसा नहीं है और धन का बहुत अभाव है तो भाई ध्यान रखो, कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह खराब है, नंबर 6 अनबैलेंस है। तो नंबर 6 स्वयं माँ लक्ष्मी का नंबर है। जिसका भी होगा वो एकदम कोरिलेट कर सकते हैं। लाइफ में ड्राइवर 6 वाले की क्या भूमिका होती है? ड्राइवर मतलब मूलांक, मूलांक 6 वालों की क्या भूमिका होती है? ये लाइफ में अपने कैसे होंगे? ये अपने लाइफ में बहुत शांति प्रिय व्यक्ति होंगे, इनको छेड़ोगे नहीं तो ये परेशान नहीं करेंगे। बहुत शांति प्रिय लोग होंगे, शांति बनाए रखने में इनको अच्छा लगता है, बहुत लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते। प्यार करना, सेवा करना इनको पसंद है। इनके अंदर फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, अपने जीवन में भावनाओं को रखते हैं, फीलिंग्स वो रखते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं। बताया मैंने, नंबर 6 फैमिली का नंबर है, मतलब ये अच्छे माता पिता भी साबित होंगे, अच्छे बच्चे भी साबित होंगे। केयरिंग नंबर है। फैम
अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो आप देखेंगे लाइफ में कि फैमिली का सपोर्ट कम मिलेगा आपको। ठीक है। समाज का सपोर्ट कम मिलेगा आपको। लग्जरी इनको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को भी मिलेगी। ठीक है। बट इनको अगर बीएमडब्ल्यू चाहिए तो ये आसानी से, औरों की अपेक्षा ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है। इनको सौंदर्य और संतुलन लाइफ में, इनको अगर फैशन चाहिए तो संतुलन भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फैशन में ही बावले हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको सौंदर्य चाहिए तो लाइफ में संतुलन, बैलेंस भी चाहिए इनको। नंबर 6 वाला अगर वेस्ट इंडिया में भी पैदा हुआ होगा ना तो सबसे खूबसूरत नंबर होगा, सबसे खूबसूरत व्यक्ति होगा। नंबर 6 वाला, नंबर 6 वाला वे कहीं अगर बहुत ऐसे घर में भी पैदा हो गया ना तो उस घर का सबसे खूबसूरत व्यक्ति, सबसे आकर्षक व्यक्ति नंबर 6 वाला आपको मिलेगा। अगर नंबर 6 वाला आपको आलसी मिल रहा है, नंबर 6 वाला आपको लेथार्जिक मिल रहा है, नंबर 6 वाला आपको प्रेजेंटेबल नहीं मिल रहा है, तो भाई उसका नंबर 6 अनबैलेंस है। उसके शुक्र ग्रह ठीक नहीं है। ठीक है। तो उसको देखने की जरूरत है नंबर 6 वालों की। अगर नंबर 6 वाला आपके सामने है तो वो वो अपने आप में ब्रांड है। नंबर 6 वाला अपने आप में ब्रांड है भाई। ठीक है। नंबर 6 वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नंबर 6 वाला अपने आप में ब्रांड है। क्योंकि नंबर 6 लग्जरी को, ब्रांड को प्रमोट करता है। नंबर 6 के पास यदि पैसा नहीं है तो उसके कहीं ना कहीं उसके कर्म खराब हैं। कर्म को अच्छा करने की जरूरत है। अगर नंबर 6 को गुस्सा आ जाए तो उस समय इनसे थोड़ा अलग हो जाओ। नंबर 6 वाले को थोड़ा सा समझाओ, घुमा कर ले आओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ लग्जरी की चीजें दिला दो। क्या, छोटी ही चीज क्यों ना हो, बट इनको दिला दो, शांत हो जाएंगे। इनकी गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहती नंबर 6 वालों की। ये लोग चिल्लाते नहीं है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन गुस्सा में भावनात्मक दूरी आपसे बना लेंगे। इनका गुस्सा तिरस्कार के रूप में सामने आता है। ये बोलते हुए नहीं मिलेंगे लेकिन इनका गुस्सा तिरस्कार के रूप में आपके सामने आएगा। अगर बहुत गुस्सा आ गया और आपने नहीं समझा इनको तो ये बहुत कटु शब्द बोलेंगे, बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसे शब्द जो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, अब तो आत्महत्या ही कर लेना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे। मतलब जो दिल को चुभने वाले शब्द होंगे ना, वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। रिश्तों में धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। अगर इनको लगेगा कि इनकी मान सम्मान आपके सामने नहीं हो रही है, आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये रिश्तों में दूरी बना लेंगे, आपसे बोलना बंद कर देंगे। जिसके वजह से सामने वाला को ये समझ में नहीं आएगा कि रियल प्रॉब्लम है क्या। इनको इमोशनल विड्रॉल करना आता है। पिछली क्लास में इतनी डिटेलिंग में नहीं लिखवाई गई थी।
और ये जो नोट्स होंगे ना, ये नोट्स आपके लिए रामबाण होंगे, रामबाण। ठीक है। जब आप किसी क्लाइंट का कंसल्टेंसी करेंगे तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर पूरी कोर्स होती है तो आप अपनी ही कंसल्टेंसी करें। हम भला तो जग भला। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को ही ठीक करने की जरूरत है। नंबर 6 वाला गजब का मैनिपुलेशन नंबर है, गजब मैनिपुलेट करता है, गजब। अगर कोई काम निकलवाना हो नंबर 6 को बुला लो। कोई काम निकलवाना हो, कोई काम बनाना हो, कहीं काम नहीं बन रहा हो, नंबर 6 को बोलो। गजब का मैनिपुलेशन है, और आज की दुनिया में मैनिपुलेशन की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है मैनिपुलेशन की। क्या है? बिना मैनिपुलेशन की चीजें आज के डेट में 100% सक्सेस नहीं हो पाती है। क्या? अगर इनको कहीं फील हो गया कि इनका अपमान हो रहा है, इनको प्रॉपर रिगार्ड नहीं मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे दूर हो जाएंगे। नंबर 6 वालों को मैंने बताया, इनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, उस टाइप से इनका गुस्सा है। ठीक है? इनको समय रहते आप इनको प्यार से समझा दीजिए। इनको सॉरी बोलने में आप देर मत कीजिए। सॉरी तुरंत बोल दीजिए, तुरंत माफ कर देंगे, भूलेंगे नहीं। जैसे नंबर 8 वाला को आप कितनी भी सॉरी बोल दीजिए, वो बोल भी देगा कि आपको माफ कर दिए। लेकिन क्या मजाल, सवाल ही नहीं उठा। भाई भैया, वो 20 साल पहले का भी, 20 साल पहले की भी बातें अपने दिल में दबा के रखेगा। ठीक है। बोलेगा बेटा, मैं वो डेट समय वक्त सबके साथ बताएगा आपको, तूने मेरे साथ ऐसा किया था। नंबर 6 वालों में ये नहीं है। इनके गुस्से का कारण क्या क्या हो सकता है? इनके गुस्से का कारण हो सकता है इनको नजरअंदाज करना। ये सामने बैठे हैं और आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक तो इनको अपना अपमानित महसूस करेंगे ये अपने आप को। उस समय इनको गुस्सा आएगा। इनको इनको अगर पता चला कि आप झूठ और धोखाधड़ी इनके साथ कर रहे हैं, इनके साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उस समय इनको बहुत गुस्सा आएगा। किसी अपने का जो इनका बहुत नियर एंड डियर है, उसका बेरुखा व्यवहार ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। सुंदर या ऐसी चीजों के प्रति खराब रवैया अगर कोई कर रहा है, मतलब इनके प्रति, या इनका कोई बहुत खूबसूरत चीज है उसके प्रति कोई व्यक्ति अगर खराब रवैया कर रहा है, उस बात से इनको गुस्सा बहुत आता है। इनको शांत करने का बहुत आसान सा उपाय है। ठीक है? इनके साथ प्रेम पूर्वक रहिए। सौम्य तरीके से बातचीत करिए। इनको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा सेल्फिश नंबर है ये, अपने मामले में, अपने मामले में सेल्फिश नंबर है। अकेले में इनकी भावनाओं का कद्र कीजिए, इनकी भावनाओं को समझिए, इनके साथ बात कीजिए। माफी मांगने में इनसे बिल्कुल देरी मत कीजिए। इनको कोई भी गिफ्ट देकर मनाया जा सकता है, बशर्ते वो सुंदर हो, क्वालिटी की हो। इनको कोई भी गिफ्ट दीजिए, इनको मना लीजिएगा आप। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना दोनों ही इनको बहुत पसंद है।
नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड भी हो गया है। उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड क्लास है उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जो इसमें स्टूडेंट्स हैं। ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा, ग्रुप में लिंक चला जाएगा। तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा, जो आप बोलते हैं मेरा कुछ कुछ छूट गया है, तो वहां से आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, नंबर 6 वाला प्राकृतिक रूप से रोमांटिक होता है भाई। ठीक है, रोमांस का नंबर है, लिखवाया ना मैंने, भोग विलासिता का नंबर है, रोमांस का नंबर है, जबरदस्त रोमांटिक है लोग हैं। इन्हें प्यार जताना, सरप्राइज देना, अपने साथी को, अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना बहुत पसंद है। ये हमेशा कुछ अगर उसको कैंडल लाइट डिनर ऐसे ही लोगों के लिए बना हुआ है। इमीडिएट डिसीजन लेंगे, चलो जी अभी मूवी चलना है, चलो जी अभी यहाँ का ये खाना खाने चलना है, चलो अभी डेट पे चलना है, इमीडिएट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। जैसे नंबर 1 वालों के लिए लिखवाया था कि 55 ईयर्स के जेंट्स को मूव के टाइम में क्या चाहिए, रोमांस चाहिए। तो नंबर 6 भी उसी का एक अंग है। नंबर 1 से ज्यादा ज्यादा रोमांटिक है नंबर 6। नंबर 6 को अगर आपको प्रेजेंट करना है, नंबर 6 के बारे में अगर आपको लिखना है, तो रोमांस के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर 6 को। ठीक है, बाकी जो हम लिखवा रहे हैं सो तो लिखवा ही रहे हैं। इसमें कुछ हमारे अपने नोट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस हैं, जो क्लाइंट्स बोलते हैं उसके उससे उसके कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं, तो उसको भी हम नोट्स में डालते हैं, जो अपने हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। ऐसे कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस को यहाँ पे नोट्स में तैयार करके अपने स्टूडेंट्स तक बताते हैं। वैसे ही आप भी जब ये नोट्स तैयार करेंगे और जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें 100% मिलेगी सामने वालों में। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस नोट्स को तैयार करेंगे। इसलिए ये नोट्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि आप किसी की कंसल्टेंसी लें तो उसमें आपको हेल्प मिले, और सामने वाला अपने आप को आपसे को रिलेट कर सके। बिकॉज हर नंबर क्या है, हर चीज क्या है, हर टेक्निक क्या है, टोटल इज अ साइंस। नंबर 6 वाला मिले तो मैंने बताया था क्या पूछो इनसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछो, भाई तेरे गर्लफ्रेंड कितने हैं। मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स मिलेंगे इनको, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स। लेकिन इनको हिदायत कर दीजिए, ठीक है, इनको बताइए कि भाई शादी के बाद ये सब बंद कर देना, वरना बीवी पटक पटक के मारेगी। तो नंबर 6 वाले के मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स मिलेंगे, सिर्फ लड़कों की ही नहीं, लड़कियों की भी मल्टीपल रिलेशंस होंगे। सिर्फ लड़कों पे ये लागू नहीं होता है, लड़कों पे ज्यादा, लड़कियों पे कम, बट होता दोनों पे है। ऐसे बहुत सारे, मतलब मेरे पास ऐसे पचासों केस है जिसमें लड़की जो है, लेडीज जो है, उनके अफेयर्स हैं, उनके कुछ कुछ रिलेशंस हैं, कुछ चीजें हैं। तो ऐसे नंबर 6 वालों के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 6 वाले को रोमांस में धोखा ना मिले, इनको बहुत ज्यादा ये रोमांस के प्रति भागते क्यों है, क्योंकि इनको जो चाहिए वो अगर मिल गया तो ये बहुत वफादार है, बहुत लॉयल लोग हैं। फिर तो जबरदस्त की लॉयल्टी मिलेगी इनमें आपको। नंबर 6 वाले लोग
रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त निभाते हैं, त्याग भी उतना ही करेंगे। अगर इनको आपसे सच्चा प्रेम हो गया तो आपके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। दोनों स्तर पे, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक स्तर पे भी, दोनों रूप से आपसे गहरा संबंध ये निभाएंगे, दोनों। ये इनको ऐसा साथी चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनके भावना को समझ सके। इनको भावनात्मक रूप से गहराई रखने वाला, वफादार और प्रेम से, प्यार से इनका कद्र करने वाला साथी चाहिए। इनको संभालने वाला, इनको केयरिंग सपोर्ट की जरूरत है। लड़का लड़का है तो लड़की की, और लड़की है तो लड़के की। इनको प्यार में डिसहार्मोनी और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। डिस हार्मोनी या डिसरिस्पेक्ट इनको बिल्कुल नहीं चाहिए प्यार में। प्यार में पागल जैसा आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन अगर इनको आप धोखा देंगे तो फिर ये आपसे ज्यादा धोखेबाज है। नंबर 6 को यदि काम है आपसे तो सुबह शाम चक्कर लगाएंगे। जैसे ही काम निकला तो आप कौन और वो कौन। क्योंकि अभी मैंने बताया इट्स अ मैनिपुलेटिंग नंबर, मैनिपुलेशन जबरदस्त करते हैं। ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, वहां पे आपको बोलने लगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सही बोल रहे हैं या हम सही बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना। तुरंत में आपको गलत लगने लगेगा। और आज की दुनिया में मैनिपुलेशन की जरूरत है। जैसे नंबर 1 वाला एकदम इन फ्रंट होके बोलता है, ठीक है, जाओ जी हम नहीं करते, क्या बिगाड़ लोगे। तो उनको भुगतना पड़ता है। जैसे हम अपने सर का एक स्टोरी बताते हैं। अ, जो हमारे इसमें न्यूमरोलॉजी के गुरु हैं। पहले पहले जब उनका भी ड्राइवर 1 है। तो वो क्या करते थे, जब वो पहले ना वो स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर हैं। पहले वो स्कूल में पढ़ाते थे। तो उनको प्रिंसिपल एक दिन बुलाई और कोई सॉफ्टवेयर बनाई थी जो उनके दामाद बनाए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई सर ऐसा है कि आप इस सॉफ्टवेयर का प्रचार कीजिए। तो सर ने तुरंत इन फ्रंट होके बोल दिया कि नहीं जी, मेरा काम पढ़ाना है, मैं तो नहीं करूंगा ये। ठीक है भाई। 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और बोला कि सर ऐसा है, अगले महीने से नजर मत आना। ठीक है। लेकिन यही अगर उनको मैनिपुलेटिंग करना आता, मैनिपुलेशन आता, तो वो बात को संभाल सकते थे। तो नंबर 1 वाले लोग को मैनिपुलेटिंग करना बिल्कुल नहीं आता, मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं आता। एकदम सामने से बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे, जो बोलेंगे चल ठीक है यार। लेकिन ऐसा आज की डेट में नहीं होता है। ठीक है? आज के डेट में थोड़ी सी चीजों को मैनिपुलेटिंग करना पड़ता है। नंबर 1 वालों के लिए ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस मतलब क्या हो गया, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इस तरीके की चीजें बहुत अच्छी है नंबर 1 वालों के लिए। क्योंकि वहां कोई मैनिपुलेटिंग नहीं करना, वहां कोई झूठ झाट नहीं करना, वहां कोई भी बटरिंग नहीं करनी। ठीक है?
ये एक ऐसा फील्ड है न्यूमरोलॉजी का, मीन्स ऑकल्ट साइंस का, जहां आप जितना सच बोलो उतना आगे बढ़ोगे। जितना सच बोलोगे उतना आगे बढ़ोगे यहाँ पे। है। तो नंबर 6 है, ऐसा नंबर है। नंबर नंबर 1 और नंबर 1 और नंबर 6 में ये मेजर डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंसेस। ठीक है। तो अति सर्वत्र वर्जित कहते हैं। और दोनों को ही, जैसे नंबर 6 को इमोशंस पे कंट्रोल करना है, तो नंबर 1 को किस चीज पे कंट्रोल करना है? अपने हार्शनेस पे कंट्रोल करना है, अपने इन फ्रंट होके जो बोलना है, एकदम साफ साफ जो बोलना है, वो सब चीजों पे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो अति अति हर नंबर में है, और हर नंबर में थोड़ा सा चीजों को संभाल के चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर को ये नहीं बोला जाता कि भाई सर ऐसा है कि आप अगले महीने से क्लास में मत आना। अगर नंबर 6 की आपको लेडीज मिल रही है, लेडीज, तो क्या कहने। बहुत खास, बहुत आकर्षक, बहुत मनमोहक, व्यक्तित्व की धनी होगी ऐसी महिलाएं। इनसे जब आप मिलोगे और ये बोलना शुरू करेगी ना, तो आप बोलोगे मैम बस आप ही बोलो, मुझे तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है। मेहमान नवाजी भी बहुत जबरदस्त करती हैं ये लोग। नंबर 2 जैसा ही। नंबर 6 को फॉरेन से भी रिलेट किया जाता है। तो ऐसे लोगों को फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों का। अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें क्लाइंट्स डील होते हैं, तो इनको फॉरेन के क्लाइंट्स भी काफी अच्छे मिलेंगे और वो सेटिस्फाइड भी होंगे। नंबर 6 वालों का फॉरेन योग बहुत जबरदस्त बनता है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ ये लागू होगा। नंबर 6 वालों के साथ ना एक चीज मैंने बहुत कॉमन नोट किया है, बहुत कॉमन है, कि ये गलत पार्टनर चुन लेते हैं। ये गलत पार्टनर चुन लेते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के, और बाद में पछताते हैं। जब प्यार मोहब्बत होगा तो ये माता पिता से भी झगड़ा कर लेंगे, माता पिता से भी दुश्मनी मोल ले लेंगे, नहीं जी जो हम कर रहे हैं हम तो वही सही बाद में पछताएंगे। तो ऐसे में नंबर 6 वाले अगर घर में बच्चे हैं, तो ऐसे में माता पिता का दायित्व है कि वो उनको हैंडल विथ केयर लेके चले, समझा कर चले, समझाएं उनको क्या सही है क्या गलत है। बट ऐसा नहीं है कि सारे माता पिता समझ जाएंगे। इसमें बहुत सारे नंबर 6 वाले लड़का लड़की ऐसे भी होंगे जो खूब पिटेंगे, ठीक है, अपने माता पिता के द्वारा। माँ पापा बोलेंगे चल बहुत आया लव मैरिज करने वाला, बहुत आई लव, चल अरेंज मैरिज करनी है तेरे। लेकिन आसानी से नहीं मानेंगे ये। आसानी से मनाना बहुत टफ है इनके लिए। अगर अरेंज मैरिज भी करेंगे भाई, तो बोलेंगे कि ठीक है पहले लड़का दिखाओ, लड़की दिखाओ, मीटिंग करेंगे उनके साथ, समझ में आएगा तो शादी करेंगे। ऐसे नहीं मान जाएंगे ये कि अच्छा ठीक है पापा जाओ आप देख लो मैं कर लूंगी ना। बिल्कुल नहीं। लग्जरियस होना चाहिए। लड़का है तो उसके पास धन दौलत होना चाहिए, अगर लड़की शादी करने जा रही है तो। ठीक है। उसके हैसियत से ज्यादा वाला लड़का होना चाहिए, देखने में प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें है नंबर 6 वालों के साथ। नंबर 6 वाला के साथ एक डिमेरिट ये है कि भावनाओं में बह कर ना, इमोशन में आकर गलत निर्णय कर लेते हैं।
इमोशनल इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशन में आके गलत निर्णय कर लेते हैं। नंबर 6 वाले को अगर खाना खाना है, नंबर 6 वाले अगर खाना खा रहे हैं, तो आप इनको एक रेमेडी जरूर दे दो कि ये दही जरूर खाएं, खाने के साथ, अपने खाने के साथ दही जरूर खाएं। दही क्या है? सफेद है। और दही इनको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर इनके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस चीजें चल रही हैं, तो दही खाने से इनको काफी सपोर्ट मिलेगा। इनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी ये भी है कि अपने घर की साफ सफाई विशेष रूप से रखें, घर को चमका कर रखें। लेकिन इनका डिमेरिट ये है कि इनसे खुद होगा नहीं, इनको करने वाला आदमी चाहिए। लग्जरी का नंबर है ना, तो बहुत काम करने वाला नंबर नहीं है। मैन्युपुलेटिंग नंबर है, तो जाहिर सी बात है भाषण अच्छा देगा, काम करवाएगा अच्छा। और अगर आपको आपके आपके इर्द गिर्द कोई नंबर 6 है, आपके फ्रेंड में कोई नंबर 6 है, आपके फैमिली में कोई है, आप खुद है, तो आप देखिएगा कि आपके बाथरूम गंदे ना रहे। ठीक है? बाथरूम हमेशा चकाचक रहे। नंबर 6 वालों के लिए ये सब बैलेंसिंग रेमेडीज है। इनको हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे? नंबर 6 वालों को कमर के नीचे प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। कमर के नीचे प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, जैसे कि पेशाब करने में प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक प्रॉब्लम्स जैसे ईचिंग वगैरह, कुछ बहुत पर्सनल डिसऑर्डर्स, गुप्त रोग, इस तरीके की चीजें इनको देखने आपको मिलेगी। दूसरा, इनको किडनी से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मिलेगा इनको। क्योंकि नंबर 6 स्किन को भी प्रेजेंट करता है, तो स्किन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। इनको सजेशन क्या दीजिए? इनको सजेशन दीजिए कि मसाला वगैरह कम खाएं, तला भुना कम खाएं। जल्दी लोगों पे भरोसा ना करें, वरना तगड़ा वाली लगेगी इनको भाई, तगड़ा वाले, बहुत तगड़ा लगेगा इनको। अगर बहुत जल्दी में भरोसा कर लेंगे, तो धोखा भी उतनी ही मिलेगी। तो बहुत जल्दी में भरोसा ना करें। अब जो नंबर है 6, 14, सॉरी 6, 15 और 24, उसमें से सबसे चैलेंजिंग नंबर का जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना अभी तक, वो रहा है 24 वालों का। 24 से जो 6 बनता है ना, उनका लाइफ कुछ ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और सबसे ब्लेसिंग नंबर होता है 6 बनने में 1 और 5 का। बट 2 और 4 वाला नंबर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इनमें रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। 24 वालों में रिलेशनशिप इश्यूज जबरदस्त मिलेगा। डाइवोर्स केसेस भी मिलेंगे। और अगर किसी कारणवश डाइवोर्स नहीं हुआ, तो मन का भेद तो मिलना ही मिलना है, मतलब हस्बैंड वाइफ में मतभेद मिलेगा ही मिलेगा। बस रिलेशन को चला रहे हैं जी, बच्चों के कारण, फैमिली के कारण। तो 24 वालों की 24 से जो 6 बनता है, उसका लाइफ थोड़ा सा औरों के अपेक्षा हेडर वाला लाइफ है नंबर 6 का। ठीक है? नंबर 6 वाले किस तरीके के प्रोफेशन को चुने, कौन सा प्रोफेशन इनको चुनना चाहिए?
एक नोट करके लिखिए। अगर नंबर 6 वाला कोई महिला है या पुरुष है और वो टीचिंग इंडस्ट्री में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे, तो भाई उनको एकदम से बोलोगे कि और वो 40 साल पार कर चुके हैं और उनको एकदम से बोलोगे कि ऐसा है मैम कि ये नंबर आपको ये बहुत सूट नहीं कर रहा है, तो आपको किसी लग्जरी के बिजनेस में आना चाहिए या लग्जरी के काम में आना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री। तो बोलेंगे धत तेरी की 40 साल मैंने ये किया और अब मैं लग्जरी के फील्ड में चली आऊं या चला आऊं। ठीक है, ये आपको बोलते मिलेंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको कहना है कि भाई ऐसा है मैडम, ऐसा है सर, कि आप नॉर्मल स्कूल में मत पढ़ाओ, एकदम जो मतलब चिंदी टाइप वाले स्कूल्स है ना उसमें मत पढ़ाओ। आप कुछ हाई फाई स्कूल्स में जाओ, ठीक है, जहां लग्जरी हो, जहां पे एलीट क्लास के बच्चे आते हो, वहां पे ये बहुत अच्छा कर जाएंगे। वहां पे इनकी परेशानी भी बहुत खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आ, ये मैंने बताया कि 80% लोग जो है, 80% लोग, इवन उससे ज्यादा ही, वो अपने भाग्यान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशन चुन ही नहीं रहे अपने भाग्यान के हिसाब से। और परेशान कब होते हैं, जब 40 क्रॉस हो जाता है। जब 40 क्रॉस हो जाएगा तब आपके पास आएंगे, भाई मेरा तो लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, अब उस स्थिति में आप ये बताइए कि किसी, क्या उनके पास इतना पावर है, इतना जिगरा है कि वो एकदम से अपने आप को बदल दें, एकदम से प्रोफेशन को चेंज कर दें? क्योंकि ये पावर कोई भी नंबर नहीं देता। जी, अगर किसी भी प्रोफेशन को चेंज करने के लिए ना आपके पास जिगर चाहिए, जिगरा जबरदस्त वाला चाहिए। ठीक है? अगर आपके पास जबरदस्त वाला जिगरा है, तभी आप अपने भाग्य को एकदम से बोलेंगे कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था और मैं ऐसा कर रहा था, चल मैं अभी से बदलता हूँ या बदलती हूँ। तो ये पावर आपके अंदर से आता है। ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके परवरिश से आती है, आपको आपके एजुकेशन से आती है आपको। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एमए पास हैं, बीए पास हैं, एमबीए हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट एजुकेशन हो गया। ठीक है? सामाजिक एजुकेशन, स्किल्स एजुकेशन, आपके कॉन्फिडेंस का एजुकेशन, इस एजुकेशन से आपके पास जिगर पैदा होता है। और जब आपके पास एक बार जिगर पैदा हो जाता है ना, तो आप कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, भाई ऐसा है ना। और उसमें से मेरे पास अभी तक के केस स्टडी में ऐसे कम से कम 16-17 केस हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया है और कुछ ही टाइम में उनको रिजल्ट मिला है, कुछ ही टाइम में उनको रिजल्ट मिला है। अब मान लो कि नंबर 3 वाला है, भाग, और प्रोफेशन देखने के लिए मैंने क्या बताया, प्रोफेशन देखने के लिए भाग्यांक देखना है, प्रोफेशन देखने के लिए भाग्यांक देखना है, पर्सनैलिटी नहीं देख, ड्राइवर नहीं देखना, मूलांक नहीं देखना, भाग्यांक देखना है प्रोफेशन देखने के लिए। अगर मान लो कि किसी का भाग्यांक 3 है, नंबर 3 है, और उसको उसको आप काम दे दो एक्टिंग का, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? ऐसे बहुत सारे केस हैं बॉलीवुड के, आप उठा के देख लो, आप थोड़ा सा सर्च करो गूगल्स पे जाके, आपको मिलेंगे ऐसे केसेस। बॉलीवुड में एक्टर्स को देखो, एक्ट्रेस को देखो, अगर उनका डेस्टिनी और कंडक्टर और ड्राइवर नंबर 6 पे नहीं आ रहा है ना, तो उनके नेम को नंबर 6 पे लाया गया है, नेम नंबर को उनके नंबर 6 पे लाया गया है, और जिससे वो सरवाइव कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। वरना अक्षय कुमार अपना पूरा नाम क्यों बदल देते? काजोल अपना स्पेलिंग क्यों चेंज कर देती?
ऐसे बॉलीवुड बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आपको मिलेंगे, है, कि उसको उसका कहीं ना कहीं उसको नंबर 6 से कोरिलेट किया ही जाता है, नंबर 6 से उसको कोरिलेट किया ही जाएगा, है? तो न, इसलिए अगर आप आपको प्रोफेशन में कहीं सफलता नहीं मिल रही है, कहीं परेशान है, तो ये तय है कि आप अपने भाग्यान के हिसाब से अपने प्रोफेशन को नहीं चुना है आपने, ठीक है? अपने भाग्यान के हिसाब से अपने प्रोफेशन को आपने नहीं चुना है। तो नंबर 6 वाले को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए? सबसे पहला, फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत जबरदस्त है। अब नंबर 6 वाले को आप यूपीएससी की तैयारी कराने बैठा दो, नंबर 6 वाला एक्टर है, ठीक है, मॉडल है, लग्जरी पसंद है, और उसको आप बता दो कि भाई तू यूपीएससी का तैयारी कर, निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। यूपीएससी का कोचिंग जरूर चलेगा, बट उसका अपना भाग्यांक उसका साथ नहीं देगा, और लास्ट में बोलेगा कि भाई मेरे तो भाग्य ही खराब है, मैं तो निकाल ही नहीं सका। इस पर जितने रिजल्ट हुए हैं, मेरा उस पर पर्सनल रिसर्च है। मैंने एक एक व्यक्ति, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो सबका ओरिजिनल नहीं रहता है, इसलिए मैं उस पे कमिट नहीं करती, बट मैंने एक एक के नाम पे रिसर्च किया है, एक एक के नाम पे जितने भी एक से लेके 50 रैंक्स तक जितने भी लोगों का रिजल्ट आया है, मैंने सबके नाम को रिसर्च किया है, और सबका नाम 1 पे, 5 पे, 4 पे, 4 पे कुछ लोगों का ही है, मतलब बहुत नॉमिनल, अगर 50 है तो उसमें 2 लोगों का था, ठीक है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ उनको सपोर्ट कर रहा होगा, बट मैक्सिमम का नेम नंबर 1 और 5 पे ही आया था। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो ओरिजिनल डाले नहीं जाते, डेट ऑफ बर्थ जो डाले जाते हैं और गूगल पे जो दिखाए जाते हैं, वो तो ओरिजिनल नहीं होते, किसी के भी ओरिजिनल नहीं होते, ठीक है। बट रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो उसमें मैक्सिमम लोगों का नाम 1 और 5 पे आया था, 6 पे तो आया ही नहीं किसी का नाम। 1 से 50 तक, 50 रैंक तक की बात कर रही हूँ मैं, 2024 बैच की जो निकाले हैं। एक, उसमें से तो एक हम लोगों की क्लाइंट भी है, अन्नपूर्णा, जिसका रैंक 3rd आया है, ठीक है, उसका तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मेरे पास, उसका उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1, या 1/1 के बारे में आपको मैंने लिखवाया था, तो उसने अपने फैमिली में इतिहास रचा, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर है वो, अपने पूरे फैमिली, अपने खानदान की, ठीक है, तो उसने इतिहास रचा। 1/1 वाली है, कहाँ 6 वाले हैं, ठीक है। अब आप 6 को पढ़ाने भेज दो बीपीएससी, भाई नहीं तेरे को तो बैंक का क्लर्क बनना है बेटा, ठीक है, तेरे को तो ये करना है, तेरे को तो, भाई नहीं, नहीं सक्सेस होगा, परेशान होगा, ठीक है, या होगी। तो भाग्यान के अकॉर्डिंग प्रोफेशन को चुनना बहुत जरूरी है। दूसरा बिजनेस क्या होगा? दूसरा बिजनेस ज्वेलरी का। ज्वेलरी भी डायरेक्ट धन है, लक्ष्मी है, लग्जरी है, तो ज्वेलरी बिजनेस भी बहुत सपोर्टिव होगा। अगर बिजनेस करने की के लिए पैसे नहीं है तो भाई उस इंडस्ट्री में जाके जॉब कर लो, एक से एक ब्रांड्स हैं ज्वेलरी के, एक से एक ब्रांड्स हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के, वहां जॉब कर लो कुछ टाइम जाके। अभी का जो समय चल रहा है ना, पढ़ाई तो, हम ये नहीं कह रहे कि हम पढ़ाई के खिलाफ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आने वाला टाइम स्किल्स का ही, आने वाला टाइम स्किल्स का ही है। तो आप किस किस प्रोफेशन को चुन सकते हो?
आप क्लोथिंग इंडस्ट्री को चुन सकते हो, आप फैशन इंडस्ट्री को चुन सकते हो, आप स्पा इंडस्ट्री को चुन सकते हो, आप ब्यूटी इंडस्ट्री को चुन सकते हो, आप एक्टिंग इंडस्ट्री को चुन सकते हो, आप बॉलीवुड को चुन सकते हो, म्यूजिक, आर्ट, इस तरीके की चीजों को आप चुन सकते हो, ज्वेलरी से रिलेटेड चीजों को चुन सकते हो, कार कार का शोरूम्स आप चुन सकते हो। ये सब प्रेजेंट करता है लग्जरी। ठीक है, तो लग्जरी से रिलेटेड, और बाकी तो फिर आपका भाग्यांक और मूलांक क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें निकलती है उस पे भी डिपेंड करता है, बट बेसिक जो है आप इन चीजों को चुनकर कैरियर में ग्रोथ कर सकते हो। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो आपका निर्णय होता है वो तो आपके बर्थ चार्ट को देखकर ही होता है कि एक्सक्लूसिव आप क्या कर सकते हो। अब बाकी तो किसी भी चीज को बदलने के लिए तो भाई आप, मैंने बताया कि आपके पास जबरदस्त जिगर होना चाहिए। नंबर 6 वाला व्यक्ति के लिए फ्राइडे बहुत सुटेबल होगा, मंडे बहुत सुटेबल होगा, इसको सिल्वर कलर, गोल्डन कलर इसके लिए बहुत अच्छे होंगे, व्हाइट कलर बहुत अच्छे होंगे। नंबर 6 वाले को श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ नंबर 6 वालों के लिए रामबाण इलाज है। माँ लक्ष्मी का पाठ है, घी का दीपक जला के माँ लक्ष्मी के सामने बैठ के शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए नंबर 6 वालों के लिए। और नंबर 6 के बारे में सारी डिटेलिंग हो गई। अब आते हैं नंबर 7 पे। हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे, चैट में भी कुछ कुछ चीजें आ रही है, उसे हम बाद में देखते हैं। हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि नंबर 7 किसका है, बिकॉज नंबर 7 थोड़ा सा हैडल का नंबर है। औरों के अपेक्षा इनके लाइफ में समस्याएं थोड़ी ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया। 248 मैंने शुरू में ही लिखवाया है। 2 4 8 वाले को भगवान ने भेजा है, गैस ऑन किया है, तवा बैठाया है और गैस ऑफ करना भूल गए हैं। इनके लाइफ में बहुत जबरदस्त वाले प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते भाई। इनको बहुत जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। अगर इनको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म करने हैं ना तो इनको जो अभी मैंने बात की ना, जिगरा जिगरा चाहिए अपने लाइफ से प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। कौन ऐसी चीज है जो नहीं हटती है? क्या? बट इनको जिगरा चाहिए। क्या चाहिए 2 और 5 के बारे में? 2 और 5 क्या चाहिए आपको, बताइए, डिटेल्स में लिख कर भेजिए। नंबर 7 वालों का लाइफ थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा मिलेगा। 4 8 वाले आपके पास पता है कब आएंगे? 4 8 वाले जब वो आधा उम्र अपना बिता चुके होंगे। ठीक है? ये एक्सपीरियंस है अभी तक का।
तब आएंगे मिलने, जब उनको लगेगा अब क्या। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों 4-4 मिल गए, या 4-8 मिल गए, 4-7 मिल गए, 8-7 मिल गए, 2-7 मिल गए, तो लाइफ और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इनकी शादी करवा कौन रहा है भाई, 2 से 4 वालों की, 4 से 4 वालों की? ये बहुत गलत है। जो मैरिज कंपेटिबिलिटी चैट होती है ना, जो कुंडली मिलाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर लोग, उससे जबरदस्त मैचिंग होती है न्यूमरोलॉजी की। ये मेरा अपना फेथ है, बहुत जबरदस्त मैचिंग होती है। अभी तक जितना भी कंसल्टेंसी मैंने किया है, मैंने किसी भी, अगर कोई मुझसे पूछने आया है कि मैं बच्चा उसको बेबी होने वाला है और बच्चा को पैदा करने के लिए डॉक्टर्स ने ये डेट दिए हैं, मैंने उनको कभी भी 2, 4, 7 और 8 नहीं दिया है। मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि मैं ना दूं, बाकी तो किस्मत उसकी। मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने हाथ से किसी का भी नेम नंबर्स 2, 4, 7, 8 पे नहीं लेके गई हूं मैं। पहले ही बताया कि ये सब चीज में बहुत ईमानदारी रखनी है आपको, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आपको अपने कर्म सही रखने हैं, तो आपको सारी चीजें सही बतानी है, सही करना है। कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, उसकी डिटेलिंग्स क्या आ रही है, ये सारी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूज नंबर है। नंबर 7 थोड़ा कंफ्यूज नंबर है। मूलांक नंबर 7 वालों का डिटेलिंग, किस दिन पैदा हुए जो लोग होंगे वो, उनका मूलांक 7 होगा। 7, 16 और 25। 7, 17 एंड 25 को जो लोग पैदा होंगे, उनका मूलांक 7 होगा। इनको कौन सा ग्रह गमन करता है? इनको गमन करता है ग्रह केतु। इनका स्वामी ग्रह केतु होता है। केतु रहस्यमयी ग्रह है। केतु के पास सिर्फ धड़ है, बॉडी है, सर नहीं है। अंतर ज्ञान बहुत देता है। नंबर 7 वाले अगर रात को सोने भी जाएंगे ना, तो कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं, खिड़की बंद किया कि नहीं। इनकी एक बात बहुत अच्छी है इनमें,
इनके इंट्यूशन पावर्स, इनके इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है। नंबर 7 वाले हैं तो इनके लिए, इनको बोलो कि भाई आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स कम करनी है ना, हेडेक्स कम करने हैं ना, तो ऑकल्ट साइंस में आ जाओ। मतलब किसी भी चीज में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, टैरो रीडिंग में, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज में आप आ जाओ, आपके लाइफ से समस्याएं खत्म होने लगेगी। लोगों को मार्ग बताना शुरू करो, मार्ग देना शुरू करो। और आपके अगर ग्रीड में, जो मैंने ग्रीड बनाना बताया है, उसमें 2, 7 और 3, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है, 2, 7 और 3, तीनों का अगर इंटरेक्शन आपस में है, कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। दो क्या है, इमोशन। दो के पास भी इंट्यूशन पावर जबरदस्त है, और 7 के पास भी इंट्यूशन पावर जबरदस्त है, और 3 क्या हो गया, पूरा ज्ञान। 3 के पास संपूर्ण ज्ञान हो गया। ठीक है। अगर तीनों, तीनों ही आपके ग्रिड में आ रहे हैं, आपसे अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर कोई हो ही नहीं सकता। अंधेरे में भी तीर चला दोगे ना तो बोलोगे कि सामने वाले को वो सूट कर ही जाएगा। नंबर 7 वाले थोड़ा शांत स्वभाव के आपको मिलेंगे, काफी विचार विमर्श करने के बाद बोलेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देंगे। दुनिया में थोड़ा अलग और गहरे सोच वाले लोग होते हैं, बहुत बड़ा इनका समाज नहीं होता। अकेले रहना पसंद करते हैं, पर असामान्य रूप से बहुत बुद्धिमान और विशेषण विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे विशेष। आपको अगर किसी चीज की विशेषता पूछनी है ना, विश्लेषण पूछनी है ना, नंबर 7 वालों के पास जाओ, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, तर्क भी उतना ही करेंगे, नई खोज भी उतना ही करेंगे, क्योंकि नई खोज करने में इनकी रुचि होती है। इनको जाना ही जाता है शोधकर्ता के नाम से। अच्छे लेखक, अच्छे अध्यापक होते हैं। इनको सफलता नहीं मिल रही है तो इनको तकनीकी फील्ड में भी जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेक्नोलॉजी फील्ड, ऐसे फील्ड में इनको जाना चाहिए। इनके पास इतना ज्ञान होता है ना कि कई बार ये खुद को भी नहीं जान पाते कि इनके पास क्या है, इनके पास ज्ञान इतना है। इनके पास सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त है, ये आसमान देख के बता देंगे कि भाई अभी बारिश आने वाली है, और आती है।
और ऑकल्ट साइंस क्या, ऑकल्ट साइंस पूरा का पूरा इंट्यूशन का गेम है। इंट्यूशन लाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऑकल्ट साइंस का जब आप एडवांस कोर्स करेंगे और चीजों में जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही आप गुरु नहीं हो जाते, ऐसे ही लोग आपकी बात नहीं मानने लगते। नंबर 7 वाले लोग बहुत ज्यादा लोगों पर निर्भर नहीं रहते। ये बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि नहीं, समाज ने ये रूल बना दिया है तो अब यही रूल फॉलो होंगे जी, और हम दूसरे रूल को तो मानते ही नहीं। ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे ये नहीं मिलेंगे आपको ये। नंबर 7 वाला एक ऐसा नंबर है जो बीएमडब्ल्यू के लिए मना कर देगा। नहीं चाहिए इसको। इसको शांति चाहिए। इसको एकांत चाहिए। कुछ कुछ हद तक ये गुण नंबर 3 में भी रहता है। नंबर 3 भी मना कर देगा, लेकिन नंबर 7 वालों में ये गुण ज्यादा है। नंबर 7 कवि का नंबर है। अगर ये एकांत में बैठ के कुछ कविताएं लिख दे, कुछ लाइन लिख दे, तो वो बहुत जबरदस्त सक्सेस मिल जाएगा उसको। वो पोयम बन जाएगा, वो गीत बन जाएगा। इनकी रिसर्चिंग बहुत जबरदस्त रहती है। इनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। फैमिली लाइफ इनकी क्यों डिस्टर्ब रहती है? क्योंकि ये बाबा का नंबर है, त्याग का नंबर है, तपस्या का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे कि भाई फैमिली का भार निभाना है, तो निभाएंगे ये, निभाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा जी, ठीक है, अब कर रहा हूं बस, या कर रही हूं बस टाइप से। नंबर 7 वालों को अपनी मदर से बहुत प्यार होता है। नोट करके लिखना, और देखोगे आप लोग अपने केस स्टडीज में, नंबर 7 वालों को अपनी मदर से बहुत प्यार होगा। त्याग और तपस्या का नंबर तो है ही, लेकिन अब आप ये देखो कि लड़का हो या लड़की, अगर मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अटैच, और इनकी इनकी जो अटैचमेंट होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है, और अति सर्वत्र वर्जित एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो मदर से ज्यादा अटैचमेंट हो तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वाइफ सफर करेगी। ठीक है। और अगर लड़की है मदर से, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड सफर करेगा। हस्बैंड सफर कम करता है, वाइफ सफर ज्यादा करती है, क्योंकि रहता तो सास बहू एक साथ है ना। सास और दामाद एक साथ तो रहते नहीं। तो नंबर 7 वालों को की लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इनके फैशन सेंस अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेबल रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, प्रेजेंटेबल दिखेंगे। दोस्त बहुत ईमानदार होते हैं ये। दोस्त बहुत ईमानदार होंगे। आपके सारे राज अपने पेट में दबा के रखेंगे। नंबर नंबर 7 वालों पे आप एकदम 100% ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपने इनको कोई बात बता दी और बोल दिया कि भाई ये बात आपसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी। नंबर 7 वाले से बात बाहर निकल ही नहीं सकती। वो आपके सारे बातों को अपने अंदर रखेंगे। लेकिन अनटिल अनलेस परेशानी वाला नंबर तो है क्या? क्योंकि फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है।
नंबर 7 वालों में ऐसा, ऐसी ऐसी 10 में से 8 लेडीज आपको कहते हुए मिलेंगी कि अगर बच्चे ना होते तो हम तो कब के आश्रम चले गए होते। 10 में से 8 लेडीज ऐसी कहती हुई मिलेंगी। क्या? और जेंट्स से ज्यादा लेडीज ईमानदार होती हैं इस मामले में। ठीक है, कि अगर वो आपसे कंसल्टेंसी ले रही हैं और आपने उनसे पूछा है कि भाई कैसा रिलेशन है आपका हस्बैंड के साथ या आपका फैमिली में, वो खुल के बोलेंगी। लेकिन अगर जेंट्स है, कैसा रिलेशन है, हाँ ठीक ही है, चल रहा है, इस टाइप से बात करेंगे। और हस्बैंड वाइफ दोनों की अगर आप, आपके पास ग्रीड आ गई है, तो आप हस्बैंड से भी बात करो, वाइफ से भी बात करो, आपको कोई डिफरेंसेस पता चल जाएगा। खुद डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 7 वाले को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले इनको बोलो कि लोगों की मदद करें, लोगों को समस्याएं से निकालें, और फिर समस्या से निकालने के बाद भूल जाए कि इन्होंने उसके लिए अच्छा किया है। आफ्टर 50, 50 साल के बाद नंबर 7 वालों को अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको अंडर आई, मतलब डार्क सर्कल्स मिल सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, ये सब नंबर 7 वालों को मिलेगी आपको। अगर नंबर 7 भाग्यांक में है, एक तो होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 7 ऐसे आ जाए ग्रीड से तो बहुत अच्छा, लेकिन मूलांक और भाग्यांक में नंबर 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर भाग्यांक में नंबर 7 है, भाई साहब आप इनसे जरा सॉरी बुलवा कर दिखा दो, कभी नहीं बोलेंगे, सॉरी बोल ही नहीं सकते। ये उस पर तर्क रखेंगे, नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, तर्क रखेंगे, तर्क रखेंगे उस बात पे। इनके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, इनको मेडिटेशन करना चाहिए, इनकी जिंदगी में अच्छा ग्रोथ आएगा मेडिटेशन से। नंबर 7 वाले किसी भी, नंबर 7 वाले ना किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर नहीं है, रिजिड नहीं है। इवन कि इनको अपने खाने का टाइम भी एकदम फिक्स नहीं होता। ठीक है, उसमें भी आप इनको किसी भी टाइम आप बात करोगे ना, हाँ जी ठीक है मैंने तो इस टाइम खा लिया जी, अच्छा नहीं मिला कोई बात नहीं जी, ठीक, उसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है? नंबर 7 वालों के लिए सबसे अच्छा फील्ड है, सबसे अच्छा फील्ड है ऑकल्ट साइंस, सबसे अच्छा फील्ड। इनको वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ये सब तरीके की फील्ड में जाना चाहिए नंबर 7 वालों को। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं नंबर 7, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर। बट फिर से ड्राइवर और कंडक्टर में नंबर 7 नहीं होने चाहिए। अगर है
तो इनके पास जिगड़ा चाहिए। अपने अपने डेस्टिनी को बदलने के लिए इनके पास जिगड़ा चाहिए, इनके पास वो पावर चाहिए कि नहीं जी ठीक है, परमात्मा ने ये दिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं इसको बदल के रहूंगा या रहूंगी। वो जिगर चाहिए। लेकिन वो जिगर आएगा नहीं। वो जिगर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कंफ्यूज नंबर है, इसलिए वो जिगर आएगा नहीं इनके पास। 10 10 में से एक लोग आपको सफल मिलेंगे इसमें, बाकी 9 के 9 लोग आपको परेशान ही मिलेंगे। 9 के 9 लोग आपको परेशान मिलेंगे। और वो लाइन तो एकदम रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना मेरे स्टाइल में कि 2 4 8 7 वालों को भगवान ने पैदा किया है, गैस ऑन किया है, तवा रखा है और गैस जलाना भूल गए हैं, तो गैस बंद करना भूल गए हैं। इसको तो एकदम रट्टा मार लेना। 2 4 8 वालों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब आपके पास आएंगे। नंबर 7 वाले डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किसके? कैसे डॉक्टर? सर्जरी करते हुए सर्जन बहुत अच्छे मिलेंगे। ट्रेनर बहुत अच्छे होंगे। जहां दिमाग का ये करना, रिचार्ज करना, जहां दिमाग का यूज करना है, जहां आपको दिमाग से काम करवाना है, नंबर 7 वालों को ले आओ। नंबर 7 वालों को अगर आप भीड़ हैंडल करने भेज दोगे, ठीक है, कि आपको भीड़ हैंडल करना है, भीड़ हैंडल नहीं होगा इनसे। इमीडिएट डिसीजन, जो जिसको कहते हैं ना त्वरित डिसीजन, अच्छा अभी तो ये छत से गिर गया नीचे, वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या करूं, घबरा जाएंगे तुरंत, कैसे करूं, ये चीज आएगी। ठीक है। लेकिन जब और वही वो चीज को बस आप थोड़ी देर के लिए बैलेंस कर दो, अच्छा ठीक है इसको हम हॉस्पिटल पहुंचा दिए, वहां से उनका जो कैलकुलेशन बैठेगा ना, वहां से उनका जो सिस्टम बैठेगा ना, वो सब में फिर वो आगे आ जाएंगे ना, क्योंकि उतनी देर में वो अपने आप को तैयार कर लिए होंगे, उनका दिमाग रेडी हो जाएगा। ये बहुत डीप थिंकर है, लेकिन बार बार अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। डीप थिंकिंग के वजह से इनको कभी कभी मेडिसिन की भी सहारा लेनी पड़ जाती है। नींद नहीं आ रहा, डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ जाती है, तो अति हो जाता है। नंबर 7 को बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट नंबर 7 को बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि 2 4 8 7 वालों का लाइफ नहीं चल रहा है, लाइफ तो चल ही रहा है ना, लाइफ तो चल रहा है। लेकिन उस लाइफ को और इजी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उनको भी अपना एफर्ट करना होगा, हम तक आना होगा, और हमें भी उनको सही मार्गदर्शन देना होगा। और उस मार्गदर्शन पे चलने के लिए परमात्मा से उनको प्रेयर करना होगा कि मैं इस चीज को बदलने में सफल हो सकूं। क्या? तो लाइफ स्मूथ चलेगी। 7 16 and 25 को जो पैदा होंगे उनका ड्राइवर नंबर 7 होगा। बट इसमें से जो चैलेंजिंग नंबर आपको है वो है 25, सॉरी 16। नंबर 7 को स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं। नंबर 7 का ये जो पावर है ना, यही पावर इसको सबसे अलग करता है, इसका इंट्यूशन पावर। इसका इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है भाई। औरों को जो नहीं दिखता ना, वो नंबर 7 को दिखता है। और ये अच्छा और बुरा दोनों वाइब्रेशन कैच करते हैं।
तो कहते हैं ना कि परमात्मा ने गैस ऑन करना, गैस बंद करना भूल गए, लेकिन जब उनको याद आया तो उनको लगा कि नहीं भाई, सामने वाला को कुछ अलग पावर देना चाहिए, तो उन्होंने एक अलग पावर दिया उनको। ठीक है, उसको कहते हैं इंट्यूशन पावर। जिस इंट्यूशन पावर का अगर ये सही प्रयोग करने लगे, सही प्रयोग, तो ये बहुत सफल होंगे अपने लाइफ में, बहुत सफल होंगे। और इनको इनको एक बार बार बोलो कि ऑकल्ट साइंस को ये फील्ड बनाए अन्यथा ना बनाए, बट ऑकल्ट साइंस को ये पढ़ भी ले, या फिर ऑकल्ट साइंस को ये अपने लाइफ में किसी भी तरीके से लेकर आए, इनकी आधी समस्याओं का समाधान होगा। और कोई भी रेमेडी कुछ टाइम के लिए नहीं होती है। रेमेडीज जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। रेमेडीज लाइफ टाइम के लिए होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अच्छा जी ये कितने दिन करना है? अरे भाई, जितने दिन आपको शांति चाहिए उतने दिन तक करो, जितने जब तक आपको सफलता चाहिए तब तक करो। ये क्या सवाल हुआ? आपको खाना कब तक खाना है? आपको जितना दिन जिंदा रहना है आप खाना खाओ, पानी पियो। ठीक है, रेमेडी जस्ट लाइक अ खाना और पानी। ठीक है, ये सवाल कहाँ उठता है कितने दिन करना चाहिए? कितने दिन नहीं, लाइफ टाइम करने हैं। जब रेमेडीज की क्लास आएगी, लाइफ टाइम करने हैं, कंटिन्यूटी में करने हैं, समय के साथ करने हैं। मैंने बोला भाग्य को बदलने के लिए जिगर की जरूरत है, और जिगर मतलब कंटिन्यूटी। जिगर मतलब कि आपको उसको करना ही करना है। ठीक है, नंबर 7 वालों को ग्रे कलर का यूज थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अपने घर का साउथ वेस्ट को बैलेंस रखना चाहिए। सैटरडे इनके लिए अच्छा दिन होता है। और नंबर 7 वाला अगर न्यू जनरेशन है, और ड्राइवर अगर 7 है, तो 35 तक वो सफर करेगा। और अगर कंडक्टर 7 आ गया तो 35 के बाद वो सफर करेगा। ठीक है, और अगर दोनों ही गड़बड़ है तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। कब सद्बुद्धि आता है इनको, कब ये अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं, कब ये अपने लिए कर्म करना चाहते हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला मार्ग दिखाता है, निर्णय हमें लेना होता है कि हमें क्या निर्णय लेना है। हम्म, चलिए, अब आते हैं, 25 मिनट्स और बचे, अब आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 को कौन सा ग्रह गवर्न करता है, कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? नंबर 8 का व्यक्तित्व कैसा होगा? नंबर 8 का प्रोफेशन क्या होना चाहिए? नंबर 1 की महिला कैसी, सॉरी, नंबर 8 की महिला कैसी होगी? नंबर 8 के बारे में टोटल डिटेलिंग। एट, 17 एंड 26 को पैदा होने वाले लोगों का ड्राइवर नंबर 8 होगा। मूलांक 8 वाले लोग गंभीर, गहरे सोच वाले, आत्मनियंत्रित और कर्मठ लोग होते हैं, मतलब मेहनत करने वाले लोग होते हैं।
ये लोग लाइफ में अक्सर संघर्ष और देरी का सामना करते हैं, इनको चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन धीरे धीरे सफलता इनको जरूर मिलती है और इनको ऊंचाई पर ले जाती है। और जो सफलता मिलती है वो गिरती नहीं है, फिर एक बार सफलता मिल गई तो ये नीचे नहीं आएंगे। इनका जो पर्सनालिटी होगा, जो व्यक्तित्व होगा, वो प्रभावशाली होगा, अनुशासित होगा और न्यायप्रिय होगा। ये सिस्टम को भी मानते हैं, नियमों को भी मानते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। शनि ग्रह से गमन होते हैं। शनि ग्रह का क्या व्यक्तित्व है? शनि ग्रह से गमन होते हैं। इनका एक फेवरेट लाइन लिख लीजिए, डिले, डिले, डिले। जीवन में जो कुछ भी मिलेगा देरी से मिलेगा। स्ट्रगल और डिले रहेगा, औरों के अपेक्षा थोड़ा लेट मिलेगा इनको। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 जिस ग्रह से एसोसिएट है। नंबर 4 किस ग्रह से एसोसिएट है? राहु। नंबर 7 केतु। एंड नंबर 8 शनि। जिस ग्रह से एसोसिएट है उनको हम अच्छा नहीं मानते। नंबर 2 वाले का भी लाइफ एडल्ट है, बट उस ग्रह को हम निगेटिव फॉर्म में नहीं मानते। चंद्रमा नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता है। ये जब 35 और 40 के बाद इनके लाइफ में अच्छा होने लगेगा। लेकिन कब? कब? अगर ड्राइवर 4, 7 और 8 है तब 35 के बाद अच्छा होगा। मतलब मूलांक अगर 4, 7, 8 है, मूलांक की बात कर रहे हैं, तब आफ्टर 35, 40 के बाद इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। परंतु अगर मूलांक इनका अलग है और भाग्यांक 4, 7 और 8 है, 4, 7 और 8 है भाग्यांक, कंडक्टर, तो आफ्टर 35, 40 इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे। जनरल एनालिसिस तो है ही। जनरल जो है वो एनालिसिस तो है ही कि उस एनालिसिस में हम लोग 4, 7 और 8 वालों को बोल रहे हैं कि इनका लाइफ एडल्ट है, एडल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन
आप अब जोड़िए अपने आप को। अगर आपके इर्द गिर्द नंबर 478 है, आप खुद नंबर 478 है, फैमिली में है, फ्रेंड में है, तो आप देखिए अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 5 है। क्या है उनका? ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। अभी मैंने बताया ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क। 35 से पहले नरेंद्र मोदी ने कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल झेला है। उनकी जीवनी को पढ़िए, पता चल जाएगा। गूगल सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। पहाड़ों में रहे, पता नहीं इधर भटके उधर भटके, फैमिली लाइफ खत्म हो गई। क्या कुछ भी नहीं मिला उनको 35 से पहले। लेकिन आफ्टर 35 जब उनका कंडक्टर आया 5, आफ्टर 35 कंडक्टर काम करना शुरू करता है। आफ्टर 35 जब उनका कंडक्टर आया 5, सब कुछ मिल गया उनको। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको अपने इर्द गिर्द के चीजों से ही देखने और सीखने मिल जाएगा। अच्छा ऐसा? ये कोई ऐसे ही बातें नहीं है, फुल्ली लॉजिकल और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है? आप जीवनी पढ़िए जाके उनकी। तो जनरल आप ऐसे बहुत बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख सकते हैं, एक्ट्रेसेस को देख सकते हैं। तो नंबर, और अगर नंबर 8 बैलेंस्ड है, अगर नंबर 8 बैलेंस्ड है, तो ये आपको इतना देगा, देरी से देगा बट इतना देगा कि वो फिर कभी खत्म नहीं होगा। और अगर बैलेंस नहीं है तो बदनामी भी उतना ही देगा। ठीक है? नंबर 8 वाले लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये डिसिप्लिन हो। आराम से काम करें। इनकी पर्सनैलिटी स्ट्रिक होती है। ऐसी लेडीज जिनका ड्राइवर 8 है, ड्राइवर ध्यान देना, ड्राइवर, वो बुढ़ापे तक एक्टिव मिलेगी। 70 साल की भी होगी तो वो एक्टिव मिलेगी। नंबर 8 वाले व्यक्ति के पास सेवा भाव होगा, सेवा करेंगे। नंबर 8 और 4 वाले का ये रेशियो है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि हर चीज को पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपके पास पैसा, पैसा तो ये लोग कमा ही लेते हैं, लेकिन पैसा है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ है तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फैमिली कुछ ना कुछ डिस्टर्ब मिलेगा। नंबर 8 पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? ये जल्दी आपकी बात को मानेंगे नहीं। एनालिटिक लोग हैं, एनालिसिस ज्यादा करते हैं। करे ना करे, बहुत एनालिटिक लोग हैं। इनको अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो ये बोल देंगे अच्छा ठीक है, लेकिन इनको लगेगा कि नहीं, मैं तो एक्सपीरियंस करके पहले इसको देख लेता हूँ या देख लेती हूँ फिर मैं मानूंगा या मानूंगी। इनके मन में पहला भाव ये आएगा।
लेकिन इनको बताओ कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि पहले आप एक्सपीरियंस करोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी आपकी, उम्र कम पड़ जाएगी एक्सपीरियंस करने के चक्कर में। इनको सलाह दो कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस को से सीखो, उस पे अमल करो और कार्य करो, सफलता आपको मिल जाएगी। एथिकल लोग हैं, सही गलत का निर्णय ले लेते हैं। इनको सबसे बड़ा सजेशन दो कि धोखेबाजी ना करें, ये लोग गलत ना करें। अगर इनको धोखाधड़ी की, इन्होंने अगर चीजों को छुपाया, झूठ बोला, तो इनको अपने जीवन में मल्टीपल टाइम्स, मतलब 10 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा इनको। अगर इन्होंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इन्होंने 10,000 की चोरी की है ना, तो इनको लाख रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये शनि ग्रह से गवर्न हो रहे हैं, शनि ग्रह से। और शनि ग्रह किसके देवता है? न्याय के देवता है, न्याय प्रिय ग्रह है शनि। शनि तुरंत दंड देता है। तो इनको इस एट्रीब्यूट से बचना है। गलत ना करें, झूठ फरेब ना करें। ये छोटा करेंगे बड़ा हो जाएगा, जेल तक जाना पड़ जाएगा। तो इनको शनि को ध्यान में रखते हुए काम करना है, इनको न्याय का काम करना है, न्याय प्रिय रहना है। और 4 8 अगर साथ में है तो भाई इनका दुख, बस इनसे ये पूछ लो कि अपने दुख बता दे, सुबह से शाम हो जाएंगे, इनका दुख खत्म नहीं होगा। नंबर 8 वाले को स्पेशल नोट है कि बेईमानी बिल्कुल ना करें, ईमानदारी से जीवन जिए, बहुत अच्छा करेंगे। फैमिली के लिए कमिटेड लोग हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज है। मेरे पास ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जो नंबर 8 वाले क्लाइंट्स हैं, उन्होंने गलत किया है, उनको 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट मिल गया है, 48 आवर्स के अंदर। ऐसा रिजल्ट किसी को नहीं मिलता, नंबर 8 वाले को मिल जाता है। नंबर 8 वाले को मिल जाता है। नंबर 8 को इसलिए स्ट्रगलिंग नंबर कहते हैं। तो स्ट्रगलिंग नंबर तो भगवान ने देकर भेजा ही है, स्ट्रगलिंग नंबर को सुधारना है तो कर्म अच्छा करो, नहीं तो झेलना पड़ेगा। और 8 17 26 तीन डेट है जिससे 8 बनता है, 8 17 एंड 26। इसमें सिर्फ नंबर 8 जो है वो अच्छा है, ये दो नंबर की अपेक्षा। 26 वाली अगर लेडीज है, शादी है, शादी हो गई है, वैवाहिक लाइफ है, तो रिलेशनशिप इश्यूज मिलेंगे। 10 में से 8 लेडीज को मिलेंगे।
नंबर 8 अगर बैलेंस है, इनका स्किल मैनेजमेंट जबरदस्त। इनसे पूछो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जबरदस्त मैनेजमेंट, अगर 8 बैलेंस है तो। दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बेचारे अपने जीवन से ही परेशान हैं। ये लोग गंभीर लोग होंगे। नंबर 8 वाला बहुत रोमांटिक आपको नहीं मिलेगा। ये रोमांस रोमांस के चक्कर में बहुत नहीं पड़ने वाला। जैसा 6 के बारे में बताया ना, नंबर 8 वाला बहुत रोमांस रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अपने काम से मतलब रखेगा, अपनी चीजों से मतलब रखेगा, अपनी बातों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर आप इनको कोई बात बोलते हैं तो दिल पे ले लेगा, दिल पे ले लेगा। नंबर 8, नंबर 8 लिखते हैं ऐसे, नंबर 8 को ऐसे लिटा दो, नंबर 8 को ऐसे लिटा दो, क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब वो अपने अंदर सबको समेट लेगा। नंबर 8 अपने अंदर सबको समेट लेगा। अगर नंबर 8 वाला धोखाधड़ी गलत काम नहीं करता तो देरी से ही सही सफलता इनको जरूर प्राप्त होगी। और ऐसी सफलता प्राप्त होगी जो बाकी के नंबर सोच भी नहीं सकते, जो बाकी के नंबर सोच भी नहीं सकते। मगर ऐसा मात्र 10% से भी कम है, 10% से भी कम है। क्योंकि इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमको, मेरा योग है, हमको बहुत अच्छे नंबर्स मिल गए, हमको 1 मिल गया, 5 मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया। परमात्मा ने तो मुझे देकर भेज दिया है, अब हम उसके अकॉर्डिंग कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छा कैसे कर लेंगे? और इसी का उल्टा समझ लो कि अगर हमको 8 मिल गया, 4 मिल गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया, और हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे होंगे। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी ऑकल्ट साइंस के व्यक्ति क्या करते हैं? वो यही करते हैं कि आप नाला में गिरने वाले हैं, ठीक है, पता है कि बहुत गहराई में जाके आप नाला में गिरने वाले हैं, तो आपके लिए वहां पे प्लीट बिछा देंगे, ठीक है, कि नाला में ना गिर के आप आगे, छोटा सा गड्ढा आएगा उसको आप क्रॉस कर जाओगे। ऐसा नहीं है आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम ही हट जाएगी, ठीक है? लेकिन वो प्रॉब्लम कितना हद तक कम हो गई? आप नाला में जो गिरने वाले थे, नाला में ना गिर के आपके सामने एक छोटा सा गड्ढा आएगा जिसको आप हंसते हंसते क्रॉस कर जाओगे, ठीक है? बट ये लोग जल्दी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको कोई, मैंने बताया नंबर 8 वाले लोग बात जल्दी भूलेंगे नहीं भाई, एकदम नहीं भूलेंगे। इनको भला बुरा बोल कर देखो, 20 साल बाद भी आप इनको, इनसे पूछोगे तो डेट टाइम सबके साथ आपको बताएंगे। अगर ये बोल रहे हैं आपको सामने से कि हमने आपको माफ कर दिया, भाई इनकी बात को मत मानो, बिल्कुल मत मानो इनकी बात को। ये माफ नहीं करने वाले, इन्होंने माफ नहीं किया है। जो इनके दिल में बैठ गया सो बैठ गया। 8 वाले, 4 वाले कई बार एडिक्शन के शिकार मिलेंगे आपको। अगर ये नंबर बिगड़ा हुआ है और लड़का है तो जबरदस्त नशा करेगा। नंबर 8 वालों को बोलो हार मत मानो, अपने स्ट्रगल से हार मत मानो, गिव अप मत करो, अपने चीजों को बैलेंस करो और आगे बढ़ो, सफलता निश्चित मिलेगी।
और अगर नंबर 8 कार्मिक नंबर से भी आ गया, तब तो इनका समस्या और बढ़ जाएगा। ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर से बाहर जल्दी नहीं निकलते। अगर मान लो हस्बैंड है और वाइफ नंबर 8 वाली है, या वाइफ है और हस्बैंड नंबर 8 वाला है, दोनों घूमने गया, ठीक है, तो प्रेम से बात कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, हस्बैंड बोला आई लव यू जी, तो ये आई लव यू टू नहीं बोलेंगे, ठीक है, वहां भी सोचेंगे, बाद में थोड़ी देर के बाद फिर रियलाइज करेंगे, अरे यार बोल ही देना चाहिए था मुझे आई लव यू टू, बाद में सोचेंगे। तो इनको इनको बोलो कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। वैसे रोमांस वोमांस का नंबर ये नहीं है, इनको गिव अप नहीं करना है, इनको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, ये सजेशन है इनके लिए, कि जल्दी हार ना माने। समस्याएं तो बहुत है, इंसान हार मानने लगता है, और गिव अप ना करें। यस, डेट ऑफ बर्थ 16, डायरेक्ट 7 होगा। 1 + 6 = 7। इनको मिर्गी की प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस के प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि सब बात अंदर रख रहे हैं, ज्यादा हो सकती है, इनको पहले से सचेत करना है। डेंटल प्रॉब्लम्स भी होगी, ब्लड और सांस और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। नंबर 8 वालों के लिए तो पहले हम प्रार्थना करेंगे कि लाइफ में आ ही नहीं, लेकिन अगर आ ही गया तो इसको बैलेंस करना है, इसको पावरफुल बनाना है, इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को आगे लेकर आना है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को दबाना है। ये हम लोगों को करना है, तो हम लोग सरवाइव करेंगे, और अच्छा सरवाइव करेंगे, अदर नंबर से ज्यादा अच्छा सरवाइव करेंगे। इनको किस काम में जाना चाहिए? अगर इनका नंबर 8 बैलेंस है, तो इनको बैंकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, लोहे के काम में, रियल एस्टेट में, सरसों का तेल में, लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर में ये क्या कहते हैं, सिर्फ वकील नहीं बनाता, सीधे जज बनाता है, सीधे जज बनाता है। नंबर 8 का डेट किसी न्यू बॉर्न बेबी के लिए मत दिया कीजिए। अगर कोई पूछने आता है तो नंबर 8 तो बिल्कुल मत दीजिए। 4 और 8 से थोड़ा सा दूरी बनाइए। लेकिन आपके पास 2, 4, 8 वाले क्लाइंट मिलेंगे भी अच्छे। अब इनके लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है, वो रेमेडी क्या है? इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि इनको पसीना बहाना है। इनके पसीना जमीन को छूने चाहिए, जमीन पे गिरने चाहिए। अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, पसीना बहाएंगे, नंबर 8 वालों से पूछो कि आप
पसीना बहाते हैं, बोलेंगे हाँ जी मैं तो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के काम करता हूँ करती हूँ एसी रूम में। अरे भाई, उससे पसीना नहीं बहेगा। पसीना बहाने के लिए आपको वर्कआउट करना है। और उनको बोलिए कि आप 1 साल ये काम करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको कोई और रेमेडी करने करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, इसी से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्योंकि शनि को किससे कनेक्ट किया जाता है? शनि को लेबर से कनेक्ट किया जाता है। और लेबर क्या करता है? लेबर काम करता है, वर्क करता है, ईटा धोता है। ठीक है, मेहनत मतलब कहने का मेहनत का कार्य करता है। ठीक है, तो इनको पसीना बहाना है। इनको सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ानी है। नंबर 8 वालों को सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ानी है। और उसके बाद आप इनको बोलिए आज का डेट लिख ले और 1 साल बाद आना मिलने हमसे, निश्चित तौर पे इनके लाइफ में चेंजेस मिलेगा। ये बहुत फ्लोरिश करेंगे, ये बहुत फ्लोरिश करेंगे। नंबर 8 वालों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। नंबर 8 वालों को डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चीजें जल्दी मिलती नहीं, तो एंजाइटी गुस्सा बढ़ जाता है इनके अंदर। इनको एक बार में चीज मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इनको एफर्ट 2 से 3 बार करनी ही पड़ती है। इनका रेमेडी एडवांस में अलग हो जाएगा, बट अभी इनके लिए ओनली फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओनली फिजिकल एक्सरसाइजेस। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो हमें हमसे मिलवाता है, हमें हमसे मिलवाता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी हमें मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ता बताता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर्स गेम्स है, जो अंकों का खेल है, वो बड़े मजेदार हैं। अगर आपने अंकों से खेलना सीख लिया तो आपका लाइफ बहुत आरामदायक हो जाएगा, बहुत आरामदायक। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतना आसानी से आपका लाइफ कैसे चल रहा है। बस सब सारे सारे एनर्जी को चैनलाइज करना है। जब हम सब एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हम किसी भी, अगर ऑकल्ट साइंस के हेल्प ले रहे हैं या ऑकल्ट साइंस की क्लास कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको ठीक करेंगे? अपने आप को ठीक करेंगे। हम भला तो जग भला। अब इसकी डिटेलिंग हम लोग थर्सडे के क्लास में करेंगे, शाम को, रात को 9 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। टाटा, बाय बाय एंड सी यू। जब हम लोग इसका ये करेंगे, क्लास करेंगे, डाउट क्लास, तो डाउट क्लास में बाकी के क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे जो स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग आज ऐसे भी ज्वाइन किए हुए हैं, और लिंक्स आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लास के। फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे को। चलिए बाय बाय, एंड आज का दिन आपका शुभ हो, अच्छा हो, अपने लाइफ में अच्छा कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।